एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक स्त्री और एक साधु उनके पास आए। स्त्री ने राजा से शिकायत की कि साधु ने उसे धोखा दिया और उसकी संपत्ति हड़प ली। साधु ने जवाब दिया कि वह एक योगी है और उसे किसी भी भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसने यह भी कहा कि स्त्री झूठ बोल रही है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। वह जानते थे कि यह मामला एक साधारण विवाद नहीं था और उसे न्याय से हल करना था। उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। विक्रमादित्य ने स्त्री से कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि साधु ने तुम्हारी संपत्ति छीनी? स्त्री ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने उसे अपनी संपत्ति दी थी और वह अब उसे रखता है। राजा विक्रमादित्य ने फिर साधु से पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि यह संपत्ति तुम्हारी है? साधु ने जवाब दिया, मैं तो केवल भिक्षाटन करता हूँ, मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। राजा ने दोनों से कहा, साधु और स्त्री दोनों की बातों में सच्चाई है, लेकिन कोई भी समस्या बिना हल के नहीं छोड़नी चाहिए। मैं इस मामले का निर्णय एक परीक्षण द्वारा करूंगा। विक्रमादित्य ने फिर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और उनकी संपत्ति के बारे में एक निर्णय किया। कुछ समय बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और पाया कि साधु और स्त्री दोनों ही एक दूसरे से समझौता कर चुके थे और कोई विवाद नहीं था। विक्रमादित्य ने समझाया, सच्चाई और न्याय केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से महसूस किए जाते हैं। जब हम दिल से सही होते हैं तब कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न्याय, समझ और शांति का पाठ सिखाया और यह साबित किया कि सही निर्णय तब लिया जाता है जब हम सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और हर पक्ष को उचित समझते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो आप अपने प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।